अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का खैर मकदम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये मेरा थर्ड लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआएं बेटा आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, परेशानियां आप लोगों से कोसों दूर रहें। आप खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। हमारी दुआएं बेटा आप लोगों के साथ हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड। ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है और हम इस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्यों अपनी प्रोग्रामिंग में करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर and what is its significance, why we are making use of this constructor in object oriented programming, what is the purpose of this constructor, ये किस तरीके से काम करता है आपका कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में। ये सारी की सारी बातें जो है आज की इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। आपके सिलेबस में है, एग्जाम में अक्सर बेशर पूछा जाता है, तो गौर से सुनिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जो पेंसिल है, कॉपी है, अपने पास ही रखेंगे। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको लगता है आपको वहाँ पर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, कुछ लिखने की ज़रूरत है, उनको नोट करके रखेगा, ताकि आइंदा आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे बेटा, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं कई बार ये कह चुका भी हूँ, लिखा भी हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम इस पर किए हैं, लेकिन एक और प्रोग्राम लिखेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम बना देंगे हम जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक प्रोग्राम बना देंगे जो हमें एरिया देगा रेक्टेंगल का। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कोई ऑब्जेक्ट होगा हमारा, कोई रेक्टेंगल होगा, उसकी लेंथ ब्रेड्थ दे देंगे और वो हम वहाँ से हमें एक उसका एरिया दे देगा। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, जो लोग पहली बार मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है कि लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को पहले सुनिएगा, क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप इस कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ सीख सकते हैं। तो आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को पहले सुनिएगा, उसके बाद ही आप ये वाला लेक्चर नंबर 3 आपको कुछ इसमें से कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को पहले से ही पता है क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आपको वो 2 लेक्चर सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो क्रिएट करते हैं। तो एक सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास क्रिएट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास का नाम रखेंगे हम रेक्टेंगल। ठीक है, क्लास का नाम मैंने रेक्टेंगल रखा है और यहाँ पर हम लगा देंगे कोलन। ठीक है, एक क्लास क्रिएट हुआ हमारा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं यहीं पे अब लिखूंगा एक कंस्ट्रक्टर df। कंस्ट्रक्टर है क्या, मैं बताने जा रहा हूँ। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद init इनिशियलाइजेशन, उसके बाद फिर से अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर, उसके बाद पैरामीटर्स दे देंगे हम। तो सबसे पैरामीटर आता है सेल्फ। ठीक है, ये क्या होता है सेल्फ मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान मत हो जाए, यही हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद 2 पैरामीटर्स और होंगे हमारे इस क्लास में, विड्थ विड्थ एंड होगा इसमें लेंथ। ठीक है, ये 2 कंस्ट्रक्टर्स, ये 2 सॉरी वेरिएबल्स होंगे जिनका वैल्यू हमें देना है अपने इस कंस्ट्रक्टर में। तो हम क्या लिखते हैं, सेल्फ डॉट विड्थ सेल्फ डॉट विड्थ सेल्फ डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम ले लेंगे, दूसरा मेरा है सेल्फ सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट लेंथ। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ, सॉरी सेल्फ डॉट लेंथ। 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए। ठीक है, उसके बाद और एक यहाँ पर इंस्टेंस जो मेथड है डिक्लेयर करके रखेंगे, इंस्टेंस मेथड बना देंगे हम। उसका नाम हम क्या रखेंगे, उसका नाम हम रखेंगे एरिया। ठीक है, क्योंकि एरिया ही निकालना है, एरिया। और उसके अंदर भी जो हमारे
पैरामीटर्स होंगे तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा सेल्फ है, इसमें एक ही पैरामीटर दे देंगे सेल्फ ही, क्योंकि हमें ज़्यादा यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एरिया निकालना है। उसके बाद हम इस मेथड के ज़रिए, ये जो इंस्टेंस मेथड है इसके ज़रिए हम एरिया निकाल देंगे। उस एरिया को एक वेरिएबल में रखेंगे, सपोज का नाम ए है, इज इक्वल टू एक, इसके अंदर ए के अंदर क्या रहेगा, ये जो पहले दो वेरिएबल्स हैं मेरे, सेल्फ डॉट वेरी, इन दोनों का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट है इसमें रहेगा। तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, सेल्फ डॉट दिस, और उसके बाद इनटू मल्टीप्लिकेशन करनी है, किसके साथ मल्टीपल करना है, लेंथ और ब्रेड्थ और लेंथ के साथ आपस में, तभी कहीं जाकर हमें यहाँ पर वैल्यू निकल आ जाएगा, एरिया निकल आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ में। मैं ये जान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ें मालूम है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है, किस तरीके से एक रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे कह देंगे कि आप प्रिंट करवा दो भाई साहब, इसी फंक्शन से प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है हमें एरिया। ठीक है, तो प्रिंट करवा देंगे एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू। ठीक है, तो उसके बाद वो एरिया कहाँ में छुपा है इस वक्त, वो ए में बैठा है, तो हम उस ए को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कामा, उसके बाद में ग्रामर का इस्तेमाल कीजिएगा, सिंटैक्स एरर दिखा देगा, वरना कोई कामा वगैरह इसी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा जो है क्लास क्लियर हो गया। एक क्लास हमने जनरेट किया है और इस क्लास की मदद से हम एक जो नीचे ऑब्जेक्ट बना देंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें ये विड्थ भी ले लेगा, उसकी लेंथ ब्रेड्थ यहाँ से ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद वो हमें एक एरिया, एक फंक्शन हमने और एक मेथड हमने इसमें और एक लगा दिया, जो क्या देगा हमें, उसका जो एरिया है वो निकाल के देगा। तो फिर यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सपोज मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, मेरा पहला ऑब्जेक्ट रहेगा फॉर एग्जांपल रेक्ट 1। रेक्ट 1 मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल नंबर 1। उस रेक्टेंगल नंबर 1 मेरा जो है ये क्या है, मेरी ये जो है ये रेफरेंस वेरिएबल है, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, अब मुझे आर्गुमेंट्स देने हैं, फॉर एग्जांपल 2 3, उसके बाद 4 5। ठीक है, ये दो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, दोनों जा रहे हैं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा दूसरी वाली फंक्शन को, दूसरी वाली मेथड को, जो जिसका नाम एरिया है, उसको मैं कॉल करूंगा कैसे, और इसी डायरेक्ट डॉट, इस तरीके से मेथड को कॉल किया जाता है, या किसी भी फंक्शन को रेक्ट डॉट एरिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कर देंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपके सामने दे देगा। चलो इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम अपना पाइचार्म जो है, मेरा एडिटर जो है, इसको खोलेंगे, यहाँ पर इस प्रोग्राम को ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम आ गया, रेक्ट 1, यहाँ पे एरर दिखा देगा, यहाँ पे 1 लिखना है, और किसी जगह कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल फिट है। यहाँ पर कोलन लगाना है, और किसी जगह पर कोई मसला तो नहीं है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हाँ यहाँ पर भी कोलन, मेथड जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो उसके बाद कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। चलो इसको रन करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आ गया आपका आउटपुट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1035। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ। इसको हम कॉपी करके अपने इस वाले सिस्टम में ले आएंगे कि हमारा जो आउटपुट आ गया वो ये है, हमारा आउटपुट इस प्रोग्राम का, कि हमने जो प्रोग्राम बना दिया उसका आउटपुट आ गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1035 की शक्ल में आ चुका है, आ गया है, कोई एरर नहीं है, कोई, बिल्कुल ठीक है। अब मसला क्या है, ये जो बीच में बैठा है ना, ये जो बीच में बैठा है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा ये सीखना है कि ये क्या बला है। ये जो बीच में बैठा है इसके बारे में सीखेंगे, ये बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, क्योंकि मेरा काम तो उस डीएफ से है, पहले वाले डीएफ से। ठीक है, ले आएंगे इसको भी नीचे। हाँ जी, अब देखो, ये जो मेरा इंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्टर है ये वाला किस्सा, ये देखिए। हाँ, इसके बाद साथ हमें देखना है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। हालांकि कंस्ट्रक्टर हम इसी को बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है क्या, इस क्यों हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर को घुसा देते हैं, क्या मजबूरी है इस चीज को लगाने की, क्यों हम इसको कहते हैं कि एक स्पेशल मेथड है, क्यों कहते हैं। हालांकि ये भी दूसरा मेथड है मेरे पास, ये भी एक मेथड है। जैसे यहाँ पर डेफ एरिया, जिसका नाम एरिया है, ये भी एक मेथड है, ये वाला भी मेथड है। लेकिन इस मेथड को हम कंस्ट्रक्टर क्यों बताते हैं, इसका क्या काम है, क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें इस चीज़ को लगाने की, ये क्लियर हो जाएंगे आप, ये चीज़ें आप निश्चिंत रहे, कोई पर मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी बात छेड़ेंगे तो सबसे पहली बात मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर आप खुद भी देख रहे हो, इसका नाम बड़ा डिफरेंट है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर, बिल्कुल डिफरेंट नाम है इसका। ठीक है, और उसके साथ एक पैरामीटर का होना बहुत जरूरी है, वो है सेल्फ। ये दो चीजें, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर INT इसका नाम होना, दूसरा सेल्फ, ये दो चीजें इसको स्पेशल बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज ए स्पेशल मेथड। ये भी एक मेथड ही है, लेकिन कुछ खसूसियात इसमें हैं, ठीक है, जो चीजें उसको स्पेशल बनाती हैं। हालांकि ये भी हमारा एक मेथड दूसरा है, इसको मैं स्पेशल तो नहीं कह रहा हूं, क्यों, इसका नाम तो मैं चूज कर रहा हूं, इसका नाम तो मैं चूज कर रहा हूं, इसका नाम मैं चूज नहीं कर सकता, इसका जो डिफॉल्ट नाम है INIT, ये मुझे देना ही देना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो क्लियर हो चुकी है, हम कहेंगे इट इज ए स्पेशल मेथड, बिल्कुल क्लियर है, इट इज ए स्पेशल मेथड। तो ये एक स्पेशल मेथड है, ये एक स्पेशल मेथड है। कौन स्पेशल मेथड है, यही जिसका हम इस्तेमाल सबसे पहले कर रहे हैं अपनी क्लास में, ये मेरा स्पेशल मेथड है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यही आ गया कि ये हमारा स्पेशल मेथड है। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। क्यों स्पेशल मेथड है, वाई इट इज स्पेशल, क्यों, क्योंकि इसका नाम जो है वो क्या है, इसका नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला वेरिएबल जो आता है, इसका पहला जो आर्गुमेंट है, पहला पैरामीटर है, वो सेल्फ होना बहुत जरूरी है। ये चीज को बड़ा स्पेशल बनाती है। हाँ, और एक नाम भी है इसका, इसको हम मैजिक मेथड भी बताते हैं, गौर से सुनिएगा, मैजिक मेथड। मैजिक मीन्स जादुई मेथड, बिल्कुल है ये जादुई मेथड हमारा मैजिक मेथड। बहुत सारे जादुई मेथड है जिनका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, न्यू है, STR है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम अक्सर बेशतर करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। आगे आगे बढ़िए, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो लेकिन यहाँ पर आप ये समझिएगा कि हमारा ये वाला जो मेथड है, ये बड़ा स्पेशल है। तो क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसका नाम स्पेशल है। ठीक है, इसी तरीके तो उसके बाद और एक नाम है इसका, याद आ गया मुझे, हाँ जी भाई साहब, और एक नाम है इसका, इसको हम और एक नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड डंडर मेथड। DUNDR, डंडर मेथड। वाई सो, क्यों डंडर, डंडर मीन्स ड्यू टू द डबल अंडरस्कोर। डंडर का मतलब ही डबल अंडरस्कोर होता है प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में। प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जहां आपको डबल स्कोर लगाना पड़ेगा, उसको हम डंडर कहते हैं, यानी ड्यू टू डबल अंडरस्कोर। यहाँ पर दो अंडरस्कोर का इस्तेमाल हो चुका है इस नाम को क्लियर करने के लिए, तो जिसकी वजह से हम उसको डंडर मेथड भी बताते हैं, मैजिक मेथड भी बताते हैं। तो ये चीजें इसके पास हैं, हर एक मेथड के पास ये चीजें तो नहीं है ना। उसका नाम तो हम चूज करते हैं, उसके पैरामीटर्स हम चूज करते हैं, लेकिन ये साहब ऐसे बैठे हैं, कहता है कि नाम मेरा होगा, बाकी जो पैरामीटर्स आपके होंगे, लेकिन नाम मेरा होगा, और मेरा काम भी, इसका काम भी डिफरेंट है। अभी आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वाकई इसका काम बड़ा डिफरेंट है। तो इसीलिए इसको स्पेशल कहा गया है। वाई स्पेशल, नाम डिफरेंट, काम डिफरेंट, जिसकी वजूहात से इसको बाकी मेथड से अलग किया गया है।
ठीक है, तो उसका मतलब है बाकी मेथड जो है, रिमेनिंग मेथड जो हमारे पास है, ये उनसे बड़ा डिफरेंट है, ये उनसे बड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्यों डिफरेंट है भाई साहब? क्योंकि इसका काम अलग है, यूजेस इसके अलग है, और इसके साथ साथ इसका नाम भी डिफरेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से हालांकि है ये भी मेथड, लेकिन काम और नाम अलग होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि भाई साहब आप हमारे लिए आम नहीं हो, आप हमारे लिए क्या हो? आप हमारे लिए स्पेशल मेथड हो। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, किसी किसी प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। दूसरी बात जो इसके इसके बारे में बताने जा रही है, सबसे अहम बात है इस मेथड के बारे में। इसका नाम क्या है? नाम क्या है रखा है? इसका नाम अगर अलग है, कौन सा नाम है? कंस्ट्रक्टर। इसका नाम कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर रखा गया है? क्या किसी चीज को बनाता है ये? बिल्कुल बनाता है। नाम इसका बड़े जान सोच समझ के रखा गया है। कंस्ट्रक्टर नाम है। क्यों कंस्ट्रक्टर नाम है? भाई साहब बड़े अच्छे से सब कुछ सामने रखकर इसका नाम कंस्ट्रक्टर रखा गया है। तो मैं कहूंगा कि ये जो साहब है, ये जो कंस्ट्रक्टर साहब है, ये क्या होता है, हम अक्सर बेशतर अपने मेथड्स को बुलाने के लिए अपने ऑब्जेक्ट में, यहां पर मैं इसको कॉल करता हूं, एरिया, इसको मैंने कॉल किया ना यहां पे, तब कहीं जाकर ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला किस्सा। गौर से सुनिएगा, मैं इसको बता रहा हूं ये स्पेशल क्यों है, इसका काम डिफरेंट क्यों है। पहले हम आम मेथड्स देखेंगे जो मैंने यहां पर डिक्लेयर किया है, जो जिसका नाम मैंने रखा है एरिया। इसको अगर आपको ये वाला काम लेना है, इस मेथड को बुलाना है, देन यू हैव टू कॉल इट। कैसे कॉल करोगे? ऑब्जेक्ट का नाम लेकर, फिर डॉट ओरिएंटेशन, डॉट नोटेशन, और उसके बाद उस मेथड का नाम लिखना है। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा आपके प्रोग्राम में। आम सी बात है, जहां पर भी फंक्शंस का इस्तेमाल, हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को हम मेथड बताते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ये सेम वही है जो फंक्शन आपने किए, लेकिन यहां पर उनके लिए स्पेशल नाम है मेथड्स। तो हर फंक्शन को, हर मेथड को अगर हमें कॉल करना हो, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम जहां पर हमने उसको कॉल करना है, और फिर उस फंक्शन का नाम या मेथड का नाम लगाना है, तो उससे वो कॉल होगा। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, यहां तक क्लियर है। लेकिन भाई साहब अब ये जो यहां पर भी कॉल हो चुका है, कैसे हो चुका है? क्योंकि इसने वैल्यूज ले लिए, तब कहीं जाकर मेरा आउटपुट 1035 आ गया। 23 इसके बदले आ गया, विड्थ के बदले 45 लेंथ की जगह पे आ गया, लेकिन मैंने तो उसको कॉल ही नहीं किया। ये क्या मसला है? ये कैसे आ गया? खुद ब खुद आ गया क्या? तो ये साहब जी खुद आ गए और यहां पर बैठ गए। यहां तो मैंने दिया ही नहीं, उसको कॉल ही नहीं किया, बिन बुलाए आ गए मेरे प्रोग्राम में। जो ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है, और ये इसका रेफरेंस वेरिएबल है रेक्ट1। ठीक है, अब मैंने जो ही, देखिए भाई साहब ये अहम बात है, जो ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। कब एग्जीक्यूट होता है, कब रन होता है? जो ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अगर आपने 10 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो ये 10 बार रन होगा ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। यहां आप खुद देख रहे हैं कि मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। अभी आपने प्रोग्राम में देखा है, यहां पर अच्छे से आपने प्रोग्राम में देखा है कि मैंने किसी भी जगह पे मैं इसको कॉल ही नहीं कर रहा हूं, इस वाले मेथड को मैं कॉल ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये वैल्यू ले रहा है 23, 45, और यहां से ये वाला जो है मुझे दे रहा है उसके। चलो मैं मानता हूं उसको मैंने कॉल किया, ये वाला किस्सा आ गया 1035, 10 क्या आ गया इसका एरिया, वो तो आ गया, लेकिन इसके वैल्यूज कहां से आ गए? ये वैल्यूज कैसे यहां तक पहुंच गए? विड्थ के पास 23 कैसे आ गया, लेंथ के पास 45 कैसे आ गया? तो ये काम जो है ये मेरा ये वाला किस्सा कर रहा है। उसका मतलब है
अब कैसे करा वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन यहां पर आपको ये बात जहन में रखनी है कि जो ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, जो ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो हमारा जो ये साहब है, कंस्ट्रक्टर साहब है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कहां गया हमारा? हाँ जी, दूसरा पॉइंट भी आ गया। क्या है दूसरा पॉइंट? इट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली, लेकिन कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। वेरी गुड। जो ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ये ऑटोमेटिकली वहां पे कॉल होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जो ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर कॉल होगा। किस मकसद के लिए कॉल होगा? किस मकसद के लिए कॉल होगा? क्यों कॉल होगा? हाँ बता दो, क्यों कॉल हो रहा है ये? हाँ जी बोलिए। क्यों कॉल हो रहा है? चलो यहां तक तो आ गया, ये तो कॉल हो गया। क्यों कॉल हो गया? कॉल जो हो गया वो हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा कि ये क्यों कॉल हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया मेरा मेथड। ठीक है, ये वाला ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉल होने के लिए इसके इसके वजूहात हैं। बेटा ये ऑटोमेटिकली यूं ही नहीं आता, बिन बुलाए आ गए, लेकिन इसका कोई काम है, इमरजेंसी पड़ गई इसको। क्या काम पड़ गया इसको? कि ये जो दो वैल्यूज है 23 एंड 45, 23 एंड 45, ये इनिशियलाइज कर रहा है इसको। ये जो दो वैल्यूज हैं इनको यहां तक लाने के लिए, विड्थ और लेंथ में लाने के लिए, ये दो वैल्यूज को यहां पर लाने के लिए ये एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, कॉल होता है। समझ आ रही है बात? इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। टू इनिशियलाइज व्हाट? टू इनिशियलाइज दिस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स है मेरे। ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है यहां पर रेक्टेंगल, इसके एट्रीब्यूट्स विड्थ और लेंथ है, उनको इनिशियलाइज करने के लिए ये कॉल होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात। दो एट्रीब्यूट्स मैंने यहां पर लिखे हैं। विड्थ, ये मेरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स है जो मैं नीचे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं। हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश नहीं समझता हूं, जरूरी नहीं समझता। हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यहां पर दिए जाते हैं। आपका क्लास आपके लिए मॉडल है, ये ब्लूप्रिंट है। जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करने जा रहे हो ये ब्लूप्रिंट है मेरा। उसके जो ऑब्जेक्ट के जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको हम यहां पर डिक्लेयर करके रखते हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखते हैं। और जो वैल्यूज यहां से पास होते हैं, जो ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, जो वैल्यूज आप यहां पर पास करती हो इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो उनको इनिशियलाइज करने के लिए, उनको इसके हवाले करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसीलिए ये कॉल होती है। तो मैं कह सकता हूं ये कॉल होती है ऑटोमेटिकली, लेकिन क्यों कॉल होती है? टू टू व्हाट? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। वेरी गुड, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स किससे एट्रीब्यूट करने के लिए? जो वैल्यूज आप दे रहे हैं, विद द वैल्यूज, विद द वैल्यूज, सॉरी, with the values, with the values passed as arguments। बिल्कुल, passed as arguments। जो वैल्यूज आप आर्ग्यूमेंट की शक्ल में दे रहे हैं, उनको इनको वो किसके हवाले करता है? इनको वो किसके हवाले करेगा? इनको वो ऑब्जेक्ट, इसके यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स है उनके हवाले करता है। क्लियर हो गया? ये वाला मेरे ख्याल से ये मसला क्लियर हो गया है। ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, किस मकसद के लिए कॉल होगा? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। अभी इनिशियलाइज का मतलब क्या है? इनिशियलाइज क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से आपको? इनिशियलाइज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनिशियलाइज? इनिशियलाइज क्या हुआ? इनिशियलाइज का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनिशियलाइज इन प्रोग्रामिंग? इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यूज। हाँ बिल्कुल, इनिशियलाइजेशन
ये एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोग्रामिंग में ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग या प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, बेहतर वर्ड वही रहेगा, असाइनिंग, process of assigning. Initialization is the process of assigning what? The values to a variable. Sorry, the values. हालांकि बेहतर वर्ड रहेगा द इनिशियल वैल्यूज, पहले पहले वैल्यू जो होते हैं, इनिशियल वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। क्लियर होगा? दो पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। आपको ये मुझे पता है कि मसला काम, ये इनिशियलाइज क्या मसला है। जो ही आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है विड्थ, दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर हुआ है लेंथ, इसको वैल्यू देना 23 एंड 45, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो ये इसका काम है, ऑटोमेटिकली रन होना, और उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स इस एट्रीब्यूट के यहां पर बैठे हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं, उनके ये वैल्यू जो आपने पास किए हैं वैल्यू, उनको उनसे इनिशियलाइज करना, इन वेरिएबल्स को इन आर्ग्यूमेंट से, इन वेरिएबल्स को इन आर्ग्यूमेंट से इनिशियलाइज करवा देने का काम भी हमारे इन कंस्ट्रक्टर साहब का है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये इस रेक्टेंगल को बनाता है। ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया ना, तो असल में उसको कौन बना रहा है? ये बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज उसको वो एट्रीब्यूट्स देता है। ठीक है, यहां पर तो आपने खाली ढांचा बना दिया, आपने खाली लिखा रेक्टेंगल, लेकिन एक्चुअल में विड्थ लेंथ इसके एट्रीब्यूट्स जो है वो कौन दे रहा है? ये साहब दे रहा है उसको। शायद क्लियर हो रहा है? वाई कंस्ट्रक्टर ये इसको बना रहा है। आपने सिर्फ लिखा रेक्टेंगल, लेकिन आपने सिर्फ क्लास का नाम लिखा रेक्टेंगल और उसके बाद पैरेंथेसिस रखे, तो ये इसके लिए कॉल है, इस कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल है कि आपके पास जो एट्रीब्यूट्स है, जो इंस्टेंस मेथड्स हैं, उनको डायरेक्टली किसके अंदर ले आओ? रेक्टेंगल के लिए ले आओ, उस ऑब्जेक्ट के लिए ले आओ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ले आओ, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है उनका इस्तेमाल कर सके। तो जाहिर सी बात है, आपने खाली ये लिखा, बाकी चीजों को बनाने का काम वो इसने किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर ही है ना। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, वाई कंस्ट्रक्टर ही क्यों नाम रखा गया? मैं पहले भी कह चुका हूं क्यों, इसीलिए ये वजह है कंस्ट्रक्टर नाम रखने का, कि ये जो है ना कंस्ट्रक्टर साहब, आपने सिर्फ यहां पर रेक्टेंगल ही लिखा, क्रिएट ही किया है, लेकिन बाकी काम कौन संभालता है? इसकी खिड़कियां वगैरह जो है, इसकी लेंथ, बाकी जो चीजें जो है वो ये बना रहा है, ये चीजें, क्योंकि उसके पास एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी हमने मौजूद करके रखे हैं, और उसके साथ कि इस पर किस किस्म की फंक्शन होगी, किस किस्म का मेथड इस पे होगा, तो वो ये मेथड भी ये साहब इसके अंदर दोनों ले आता है। तो उसका मतलब है यही कंस्ट्रक्टर है, तो ये बनाता है, इसको एक्चुअल में बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि अब ये जो हमारा, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? एक बार होगा, 10 बार होगा, 4 बार होगा? कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये? हाँ जी बोलिएगा, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? इसका आंसर है कि जितनी बार आपने यहाँ पे इसको कॉल किया है, जितनी बार आपने यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बना दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने जितनी बार बनाओगे उतनी बार ये यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, अगर आपने 10 बना दी तो 10 बार कॉल होगा। चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और एक प्रोग्राम लिखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कितनी बार कॉल होता है। एक आपका जो ये जो है क्या बोलते हैं हम इसको, कंस्ट्रक्टर, अगर ये 2 बार कॉल होता है कैसे होगा, 3 बार कॉल होगा कैसे होगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्लास, एक क्लास का नाम रखेंगे कार, और उसके बाद हम रखेंगे कोलन,
और हम यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट नहीं देंगे, तो एट्रीब्यूट जब ना देने हो तो सीधे लिखो पास। ठीक है, ये कीवर्ड है हमारा पास लिखने का, कि अगर आप कोई एट्रीब्यूट नहीं देना चाहते हो तो आपके पास एक मेथड है, आप क्या रख, एक कीवर्ड है, आप पास लिखो, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, पहले यहाँ पर क्रिएट कर देंगे ना उस साहब को जिसके लिए ये सारा किस्सा बता रहा है, DEF डेफ। उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद सेल्फ ले लेंगे। पहला एक आर्गुमेंट इसके अंदर जरूर होना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं है पैरामीटर है, टेक्निकल वर्ड वही है। उसके बाद पास लिखेंगे क्योंकि हम कोई वैल्यू देना नहीं चाहते। ठीक है, या हम और एक चीज लिखेंगे, चलो पास नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ये प्रिंट करवा देता है, ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा हाय हाउ आर यू आई एम योर कंस्ट्रक्टर। आई एम योर कंस्ट्रक्टर, ये एक मैसेज प्रिंट करके देगा जो ही ये कॉल होगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। चलो अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कोई मेथड ही नहीं लेंगे, हम सीधे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कार है C1 कार 1 इज इक्वल टू, हम दे देंगे कार, यार कार, और उसके बाद हमने कोई आर्गुमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बार क्रिएट हुआ, चलो दूसरी बार भी क्रिएट करेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट C2 के लिए, देखते हैं कितने बार आपका वो रन होगा C2। उसके बाद और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका रेफरेंस वेरिएबल C2 आ गया। ठीक है, तीसरा भी लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जितनी मर्जी है आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाओ। ठीक, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाओ, कोई मसला नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है, थर्ड ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सॉरी, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फोर्थ ऑब्जेक्ट। 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं इस क्लास की। कौन सा क्लास है ये, कार। इसका जो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, जो ही ये कॉल होगा तो ये वाली मैसेज आपके सामने आ जाएगी। कौन सी मैसेज आ जाएगी आपके सामने, कि मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ, हाय हाउ आर यू, मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या ये वाकई रन होगा। अब कितनी बार रन होगा, जितनी बार आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। इट विल रन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। कितनी बार रन होगा ये, 4 टाइम्स। ठीक है, देखते हैं, चेक करेंगे। क्लियर, इस वाले को, वरना ये भी आ जाएगा। चलो यहाँ से यहाँ तक हम इस प्रोग्राम को ले आएंगे अपने यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको कमेंट आउट कर देंगे ताकि हम परेशानी ना हो, वरना ये प्रॉब्लम ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब, अब क्या, हाँ ये यहाँ तक आ गया है, इंडेंटेशन एरर दिखा रहा है, दिखाएगा। ठीक है, सी कैपिटल होना चाहिए। क्लियर हो गया, इसमें क्या, यहाँ पे बंद करना बाकी रह गया। क्लियर, हाँ जी, यहाँ पे कोलन लगाना जरूरी है। देखिए भाई साहब, हम इसको रन करते, कितने बार आ गए, देखिए खुद देखिए, 1 2 3 एंड 4, 4 बार ये रन हो चुका है। तो क्लियर हो गया अब कि मैं जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, उतनी बार ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, कॉल होता है। 2 बातें यहाँ पर क्लियर होगी कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट रन होता है, कॉल होता है जो ही आपने कोई किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, नंबर 1। नंबर 2, कितनी बार क्रिएट होगा, जितनी बार आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मेरा 4th पॉइंट आपके सामने है। क्या है मेरा 4th पॉइंट, अब 3rd पॉइंट, सॉरी। तो 3rd पॉइंट मेरा है, ये है कि इट विल एग्जीक्यूट वंस पर ऑब्जेक्ट। इट विल बी कॉल्ड वंस पर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार ये क्या होगा, कॉल होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर, ठीक है, 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए मेरे ख्याल से, किसी जगह पर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हो चुका है हमारा
ये टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, और एक स्पेशलिटी है इसमें, और एक स्पेशलिटी, कौन सी स्पेशलिटी है मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपने देखा पहला आर्गुमेंट मैं सेल्फ लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी आपने देखा होगा पहला आर्गुमेंट मेरा सेल्फ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका पहला आर्गुमेंट, एटलीस्ट एक आर्गुमेंट होना बहुत जरूरी है, जो कौन सा है, सेल्फ है। सेल्फ सेल्फ क्या है मैं भी बता दूंगा, आप निश्चित रहिए, जरूरी नहीं आप सेल्फ लिखो, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन बीइंग ए गुड प्रोग्रामर, एक अच्छे डेवलपर की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ का ही इस्तेमाल कीजिए, कन्वेंशन है, आप इसका इस्तेमाल, हालांकि ये कोई कीवर्ड नहीं है, यू कैन मेक यूज ऑफ अदर वर्ड्स आल्सो, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं, हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया क्या कि ये जो ये मेथड है, इट टेक्स द ऑब्जेक्ट एज इट इज फर्स्ट आर्गुमेंट। हाँ, ये जो है ना मेरा सेल्फ, एक्चुअल में ये है क्या, एक आर्गुमेंट तो जरूर होना चाहिए। देखिए भाई साहब, यहां पर भी एक आर्गुमेंट मैंने रखा है, एक्चुअल में ये सेल्फ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर इस ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल सही बात है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो सेल्फ है ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, इस ऑब्जेक्ट का कार के अंदर, इस क्लास के अंदर। बार बार बता रहा हूं, इससे आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये सेल्फ भी क्या है और क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके क्लास में यहां पर हम सेल्फ देते हैं ना, सेल्फ डॉट विड्थ, सेल्फ डॉट लेंथ, क्यों देते हैं, क्योंकि सेल्फ जो है इट इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का पैरामीटर है, इस ऑब्जेक्ट का पैरामीटर। हालांकि देखिए जहां पर अगर अगर आपको याद होगा कि यहां पर मैं सिर्फ दो पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता हूं, ओनली टू, सिर्फ दो आर्गुमेंट्स दे रहा हूं, हालांकि यहां पर तो तीन देने हैं, 1 2 एंड 3, बराबर होना चाहिए। अगर ये मेथड है, ये साहब जो है ना, ये मेथड ये है, यहां इसके अंदर तीन आर्गुमेंट पैरामीटर्स है, एक तो सेल्फ है, दूसरा विड्थ है, तीसरा मेरा लेंथ है, लेकिन मैं यहां पर दो ही आर्गुमेंट की एरर क्यों नहीं दिखा रहा है, ये क्यों नहीं दिखा रहा है कि आपको रिक्वायर चाहिए तीन आर्गुमेंट्स, आप तो दो ही दे रहे हैं, ये तो एरर जेन्युइन बनता है। लेकिन ये एक जो है ये ऑटो, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर सेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बदले हम किसको लगाते हैं यहां पर, सेल्फ। इसीलिए ये यहां से वैल्यूज को रिट्राइव करता है, इसीलिए वैल्यूज को यहां से फेच करके यहां पे ले आता है। जो करंट यूज में होता है ऑब्जेक्ट, उसके वैल्यूज को, उसके आर्गुमेंट्स को फेच करने के लिए, उसके आर्गुमेंट्स को ले आने के लिए हम इस सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो मेथड है मेरा, ये वाला मेथड, इसका पहला आर्गुमेंट वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसका पहला आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर हम उस ऑब्जेक्ट के बजाय क्या लिखते हैं, सेल्फ। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट, अगर आप, बेहतर वर्ड है, क्यों ना मैं ऑब्जेक्ट के बजाय यहां पर रेक्टेंगल ही लिखूं, ऑब्जेक्ट का नाम ही देखूं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 10 ऑब्जेक्ट्स, यहां पर आपने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, C1 C2 C3, किसका नाम रखोगे यहां पे, तो यहां पर हम जनरल एक नाम देते हैं, सेल्फ। तो ये कौन सा नाम है, अब ये किसके बदले है, ये ऑब्जेक्ट की, इट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये जो करंट ऑब्जेक्ट हो रहा है ये उसी को उसकी रेफरेंस यहां पर है। तो मैं अगर अपनी भाषा में कहूंगा कि ये जो सेल्फ है ना, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये सेल्फ जो है, सेल्फ इज, सॉरी, सेल्फ, self is the representative of what, is the representative, किसका representative है, of an object, of an object within the class। हाँ, ये बात जहन में रखिएगा, within the class, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का अपना साथी है, जिसको हम क्या कहेंगे कि भाई साहब आप इसके क्या है, आप इसके रिप्रेजेंटेटिव है। आपको अगर इस ऑब्जेक्ट को याद करना है क्लास के अंदर, अगर इस ऑब्जेक्ट को याद करना है क्लास के अंदर, अगर इस ऑब्जेक्ट को याद करना है क्लास के अंदर, तो हम उसको याद करते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे यहां पर भी हम उसी के, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्टर हो, जहां पर भी हमें इसके रेफरेंस चाहिए, हमें इसकी जरूरत चाहिए, जहां पर भी हम इसको कॉल कर रहे हैं, जहां पर भी हमें इसके वैल्यूज की जरूरत है, तो वहां पर इसका रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये सेल्फ। क्लियर हो गया। तो एक पॉइंट और आ गया मेरा
क्या पॉइंट आ गया मेरा, यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्टर मेरा है, INIT कंस्ट्रक्टर, ये मेथड, ये मेरा कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर ये क्या कर रहा है, ये पहला आर्गुमेंट जो है किसको ले रहा है, ऑब्जेक्ट को। दिस कंस्ट्रक्टर टेक्स द ऑब्जेक्ट, टेक्स द ऑब्जेक्ट एज फर्स्ट, एज फर्स्ट क्या ले रहा है उसको, आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट को पहला आर्गुमेंट ले रहा है। समझ आ रही है बात, ये ऑब्जेक्ट को पहला आर्गुमेंट ले रहा है कौन, कंस्ट्रक्टर, ये इसकी स्पेशलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल इसको। लेकिन किस शक्ल में ले रहा है, अगर आप गौर से सुनोगे, किस शक्ल में ले रहा है इसको, ये इसको पहला आर्गुमेंट ले रही, किस शक्ल कौन सी है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ की शक्ल में। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो विद इन द क्लास सेल्फ, आउट ऑफ द क्लास रेफरेंस वेरिएबल, मैं बार बार कह चुका हूं इस बात को। अगर आप विद इन द क्लास जाओगे, देखिए भाई साहब, अगर आप विद इन द क्लास जाओगे, विद इन द क्लास आपको सेल्फ मिलेगा, लेकिन जो ही आप क्लास से बाहर आओगे तो आपको ये रेक्ट नजर आ जाएगा, उसकी रेफरेंस वेरिएबल। उसका मतलब फिर एक और चीज हो गया, उसका मतलब ये दोनों एक ही चीज को रेफर करते हैं, सेल्फ भी वही है और रेक्ट भी वही है। रेक्ट भी आउट ऑफ द क्लास रेक्टेंगल को रेफर कर रहा है, और सेल्फ किसको रेफर कर रहा है, सेल्फ रेफर कर रहा है मेरी विड्थ को। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सपोज यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूं कि आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इसकी लेंथ, किसकी लेंथ, प्रिंट कर दो, मैं लिखूं प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट करो रेक्ट वन डॉट लेंथ, रेक्ट वन डॉट लेंथ, रेक्ट, ठीक है। तो लेंथ क्या है, 45 है, ये इसका वैल्यू है। तो उसका मतलब है मैं यहां पर रेक्ट जो है किसके बदले ले रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट के बदले, इस रेक्ट डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है। अगर आपको आउट ऑफ द क्लास किसी भी चीज का इस्तेमाल, या यहां पर, या और एक के लिए यहां पर रखेंगे नेम, चलो इससे क्लियर हो जाएगा, हम और नाम रखेंगे नेम, रेक्ट नेम, ठीक है। तो यहां पर हम ले आए जाएंगे, फिर यहां पर थर्ड मेरा आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम, जब नेम आ जाएगा तो हम नेम भी दे देंगे फर्स्ट, यहाँ पर नेम हम दे देंगे उसको फर्स्ट, पहला रेक्टेंगल है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब अगर यही इसका नाम मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे लिखूं, नाम के ऑब्जेक्ट लिखूं, तो मैं इसे कहूंगा कि भाई साहब आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, कहां पहुंच जाते हो भाई, आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट करो, आप प्रिंट कर दो रेक्ट जो है, ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस वेरिएबल रेक्ट है, उसका नाम प्रिंट करके दो मुझे। उसका मतलब है कि आप बार बार किस चीज से रेफर कर रहे हो, आउट ऑफ द क्लास रेक्ट से, और यही चीज आप इन द क्लास सेल्फ से कर रहे हो। चलो ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे रन करके देखेंगे क्या ये काम करता भी है कि मैं यूं ही बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसको कमेंट आउट करते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है भाई साहब, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, इसको क्या हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस वाले को भी कर लेंगे, पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा, यही है हमारा पूरा, ये क्या बोल रहा है, ये कहाँ से, हाँ जी फर्स्ट, ये है आपका, आप प्रिंट करवा दो रेड डॉट नेम, प्रिंट करवा दो, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, सॉरी रेक्ट वन है, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर भी वन ही लिखना है, ठीक, अब कोई एरर नहीं है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर हमने कोलन लगाना है और यहाँ पर भी कोलन लगाना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब मैं रेक्ट वन की लेंथ भी प्रिंट करवा रहा हूँ, उसका नेम भी प्रिंट करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ उसका एरिया भी प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ ही जाएगा। देखो लेंथ है 45 फर्स्ट, और उसका एरिया
जो यहाँ पर आपने जो दिया है वो आपके सामने आ गया है, अच्छी शक्ल में आ गया। 45 फर्स्ट एंड दिस। क्लियर? ठीक है, मजेदार है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको यहां पे ले आऊंगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, ये मेरा आउटपुट आ गया इसका। भाई साहब ये आउटपुट आ गया। लेंथ इसने 45 दिखा दी, नेम इसने फर्स्ट दिखा दिया, और उसके बाद उसका एरिया उस आपके सामने आ गया। तो अब क्या आपको लग रहा है ये जो अंदर बैठा सेल्फ और ये जो बाहर बैठा रेक्टिव वन, ये दोनों सेम है? ये दोनों बिल्कुल सेम है। क्या ये सेम है या अलग अलग है? क्या ये सेम है या अलग अलग? अब ये कैसे प्रूव करेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम है। चलो इसकी आईडी देखते हैं, आईडी चेक करते हैं, आईडी चेक करते हैं। प्रिंट करवा दो भाई साहब, सीधे यहाँ पे लिखेंगे हम उनकी आईडी देखते हैं। अगर आईडी सेम होगी तो जाहिर सी बात है दोनों प्रोग्राम सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है। प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो? हमें दिखा दो आईडी। किसकी आईडी? आप दिखा दो मुझे आईडी रेक्ट वन की, RECT रेक्ट वन। और उसके साथ साथ मुझे और एक चीज चाहिए, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो भाई साहब? प्रिंट करवा दो ऑफ आईडी। किसकी आईडी करवा दो? प्रिंट सेल्फ की। ठीक है, देखते हैं अगर दोनों सेम होंगे तो आईडी उनकी सेम ही होगी, अगर अलग अलग होंगे तो आईडी अलग अलग होंगी। सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, वाई? सेल्फ डिफाइंड क्यों नहीं है? इसको क्या मसला हो गया भाई साहब? नेम एरर, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, आईडी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्रिंट करवा दो आईडी सेल्फ की। ठीक है, प्रिंट आईडी सेल्फ। हाँ, मैं आउट ऑफ क्लासेस को देख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आउट ऑफ क्लासेस को ले आया हूँ, मैं विद इन द क्लास ले आ जाऊंगा। चलो यहाँ पर ही लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं, इसको यहाँ से निकाल देंगे। आउट ऑफ द क्लास आप इसको रेफर नहीं कर सकते। हाँ जी भाई साहब, देखो क्या आ गया। ये इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस पहले वाले का, अब दूसरे वाले का भी सेम वही है। ये है कि नहीं है भाई साहब? ये देखिए साहब, इसका एड्रेस और ये देखिए दोनों का एड्रेस, मेरे ख्याल से दोनों का सेम है। आईडी ऑफ व्हाट? ये वाली आईडी किसकी है? पहली वाली आईडी, पहली वाली आईडी हमारी किसकी है? पहली वाली आईडी इसकी है, सेल्फ की। और ये जो आईडी है ये इसकी है, रेक्ट वन की। दोनों तो सेम रेफर कर रहे हैं। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर भी आ गया ये वाला 616, यहाँ पर भी आ गया 616। उसका मतलब है आईडी दोनों की सेम है, तो दोनों बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ही सेम है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्टर टेक्स द ऑब्जेक्ट एज द फर्स्ट आर्गुमेंट। ये फर्स्ट पहला आर्गुमेंट फर्स्ट ले रहा है किस शक्ल में? सेल्फ की शक्ल में, और सेल्फ के बाद बाकी आर्गुमेंट्स होते हैं। तो followed by the other arguments, followed by the additional arguments या other, followed by the other arguments। ठीक है, arguments हालांकि बेहतर वर्ड है पैरामीटर्स। ठीक है, that need to be passed। क्लियर? जो पास होने चाहिए जब आप ऑब्जेक्ट की that need to be passed। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ आपके सामने है और सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्लियर हो रहा है। ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए, किसके रिलेटेड? इस क्या बोलते हैं हम इसको, इस कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड। क्लियर हो गया? अब कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल से सारा का सारा हो गया क्लियर। अच्छा, एक और बात है, मैं क्या हम इसको, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है? ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है आपके सामने आ जाता है कॉलिंग के बगैर। क्या हम इसको कॉल कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? क्या हम एक्सप्लिसिटली इसको कॉल करें? समझ आ रही है बात? क्या हम इसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं? समझ आ रही है बात? क्या हम इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करें? एक्सप्लिसिटली मीन्स
क्या अगर अगर आपने इसको कॉल भी करना हो एक्सप्लिसिटली, आप क्या उसको कॉल कर सकते हो? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको ये मसला क्या है, एक्सप्लिसिट कॉलिंग क्या होती है। अगर एक तो बात है कि जो ही आपने रेक्टेंगल यहाँ पे किया तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, मैं उसको एक्सप्लिसिट भी कॉल कर रहा हूँ। कैसे कॉल करूंगा? उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम REC रेक्ट1 डॉट क्या लिखेंगे? डॉट लिखेंगे उस फंक्शन का नाम, जाहिर सी बात है। तो फंक्शन का नाम क्या है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। मैं उसको कॉल करूंगा, लेकिन उसके अंदर है क्या? ये देगा क्या मुझे? उसके अंदर है क्या? कम से कम आईडी दे देगा, सेल्फ की आईडी देगा। हाँ देखते हैं, चेक करते हैं। ये क्या दिखा रहा है? वो लाइन 36 मॉड्यूल दिस 3R। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही 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 बता दिया भाई साहब। चलो और एक, या वरना मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स 3 देने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स 3 दे दूंगा। सपोज मैं यही आर्ग्यूमेंट्स ले आऊँ, ठीक है। देखे भाई साहब, एक आ गया, देखो फिर से आ गया। मैंने कहा ना उसके अंदर जो कुछ है वो वही देगा। उस फंक्शन में क्या है? ये जो मेरा क्लास है उसके अंदर है क्या? इसके अंदर ये बैठा है। चलो और एक प्रोग्राम छोटा सा लिखेंगे, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक प्रोग्राम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास कार। हाँ 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 हमारे पास तो ऑलरेडी बना है कार का, वो जो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। उसको हम यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। आराम से बैठिए, कोई मसला नहीं है। आपके जितने भी सवालात है वो सारे के सारे एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। तो ये वाला किस्सा जो है इसको मैं एक्टिव कर दूंगा, ठीक। ये वाला एक्टिव हो गया हमारा, ये वाला प्रोग्राम। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक मैसेज है। कौन सी मैसेज? हाय हाउ आर यू, आई एम योर कंस्ट्रक्टर। 6 बार आपने इसको प्रिंट करवा दिया। चलो ठीक है, एक ही बार करवा कर मैं इसको अब एक्सप्लिसिटली कॉल करवा रहा हूँ। इज इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है कि मैं उसको नाम देकर पुकारूं? यहां तक तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इसको कॉल करूं तो एक बार आ जाएगा। देखिए भाई साहब, एक बार तो आ गया मेरा, हाय हाउ आर यू, आई एम अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या मैं इसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहा हूं? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो उसके क्या मसला है? C1 डॉट उसका मेथड का नाम लिखेंगे जैसे आम भाषा में होता है, ठीक है। सॉरी INIT लिखना है, INIT। उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला किस्सा, ठीक है। एक बार उसका मतलब है एक बार तो यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर कॉल हुआ तो 2 टाइम आपके पास आ जाएगा। हाय हाय आ गए यहाँ पर भी और यहाँ पर। वो जितनी मर्जी है भाई साहब, एक्सप्लिसिटली आप इसको कॉल कर सकते हो। आपको जितना जी चाहे आप इसको कॉल कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होगा, जितनी बार आपने क्रिएट किया है। तो फिर हम उसके बाद और एक, उसका बाद जितनी मर्जी है आप इसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं। देखिए भाई साहब हो रहा है, ठीक। तो पॉइंट ये भी बन गया। चलो और एक पॉइंट आ गया हमारे पास। कौन सा पॉइंट है मेरा? फिफ्थ पॉइंट। कौन सा फिफ्थ पॉइंट है? कि मैं उसको एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकता हूं। वी कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली। वेरी गुड, वी कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली। हम इसको एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं। इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट होगा। इट विल बी, हाँ जी भाई साहब, इट विल बी एग्जीक्यूटेड एज नॉर्मल मेथड। हाँ बिल्कुल, अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं समझ में। इट विल बी एग्जीक्यूटेड, सॉरी इट विल बी एग्जीक्यूटेड एज, इट विल बी एग्जीक्यूटेड एज। तो वहां पर वो नॉर्मल मेथड का के तरीके से वो हल वहां पर एग्जीक्यूट रन होगा, नॉर्मल मेथड। इट विल बी एग्जीक्यूटेड एज नॉर्मल मेथड। लेकिन ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट होंगे? ऑब्जेक्ट वही क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। बट क्या मसला है? बट न्यू ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्रिएटेड। न्यू ऑब्जेक्ट, इससे नया ऑब्जेक्ट बनने वाला नहीं है। नो न्यू ऑब्जेक्ट विल, न्यू ऑब्जेक्ट विल नॉट बी क्रिएटेड। हाँ जी, नया ऑब्जेक्ट आपको सामने नहीं आ जाएगा, वो नहीं बनने वाला है। तो कितने पॉइंट्स आ गए हमारे? 5 पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई मसला नहीं है।
अब लास्ट वाला पॉइंट जो है, जो इस कंस्ट्रक्टर के पास है, लास्ट वाला पॉइंट बने रहेगा। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्टर को खाली रख सकते हैं किसी आर्गुमेंट के बगैर, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है मैं सेल्फ में ना दूं, सेल्फ आर्गुमेंट ही ना दूं? क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने यहां पर अगर आप यहां पर देख रहे हो, कम से कम एक वेरिएबल का होना, एक सेल्फ का होना बहुत जरूरी है। तो कंस्ट्रक्टर शुड टेक एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। आपकी कंस्ट्रक्टर के पास कम से कम एक आर्गुमेंट का होना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट हम लिखें क्या? कंस्ट्रक्टर should take at least one argument। वो कौन सा है? object himself in the form of self as one argument। argument is parameter लिखेंगे, parameter। क्लियर हो गया? तो सारी की सारी बातें आपके सामने बेटा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके लिखिएगा, कॉल करके बताइएगा या कमेंट करके लिखिएगा। मैं आपके हर वक्त 24/7 अवेलेबल रहूंगा आपकी कॉल्स के लिए या आपके कमेंट्स को जवाब देने के लिए। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो सिस्टम था कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड वो क्लियर हो गया। तो सेल्फ पीसी के साथ क्लियर हो गया कि सेल्फ जो है ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, मैं कहूंगा इट एक्ट्स एज रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द क्लास। इट एक्ट्स एज ए सेल्फ जो है, इट एक्ट्स एज व्हाट? इट एक्ट्स एज representative, or we can simply say it is a reference of the object being created। या इसके बारे में ये भी बता सकता हूं कि ये सेल्फ जो है इट इज ए स्पेशल पैरामीटर। सेल्फ साहब जो है ये स्पेशल पैरामीटर है मेरा। ये सेल्फ जो है इट इज ए स्पेशल पैरामीटर। मैं यहाँ पे लिख के ही रखूंगा, ये जो सेल्फ है, सेल्फ जो है इज ए स्पेशल, क्या है? स्पेशल पैरामीटर है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये किसको रेफर कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बदले वहां पर बैठा है, खुद ऑब्जेक्ट बैठा है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है ऑब्जेक्ट उसके रेफर। ठीक है, इट रेफर्स द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी को कोई किस्म की दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई मसला नहीं है। बाकी आप खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।